जय श्री कृष्णा। अब आ जाइए सिंह राशि और सिंह लग्न क्या कह रही है, देखिए। बड़ा अच्छा वक्त है। राहु केतु तो आपके लग्न और राशि को स्ट्रांग बनाए हुए हैं। शुक्र साथ में आ गए जो दशमेश हैं, तृतीयेश हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, आप एक्टिव हैं, आपके प्रोफेशन को उन्होंने स्टेबल किया हुआ है। और गुरु और राहु जो थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, आप अभी संतुष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा कुछ नए चीजों को और ज्यादा बेटर करने की आप चेष्टा में लगे हुए हैं। शनि अष्टम में वक्री बैठे हैं, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आपके दशम भाव पर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि है, तो इसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। तो मोटे तौर पे ये है, अगर आपकी जन्मपत्री में भी ये चीजें दिख रही हैं तो अगर मान लीजिए जन्मपत्री वीक मोड में है तो इनके प्रभाव थोड़े मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं वीक के शुरुआत में। चंद्रमा मीन राशि में है, इससे दशम में स्वामी इसके गुरु वर्गोत्तम में चल रहे हैं। और सबसे खास बात है, शनि जो है ये भी गुरु के नक्षत्र में होकर एक्सप्लोरिंग है, तो मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत अच्छे डेवलपमेंट है। चंद्रमा वहां बैठे हुए हैं, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव साइड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पेट की तकलीफ का ध्यान रखना है, लेफ्ट लोअर एब्डोमेन पे फर्क आ सकता है। और चंद्रमा जो है ये यहां से शिफ्ट होते हैं मेष राशि में। मेष राशि में चंद्रमा आ गए 8 तारीख को। अब 8 तारीख को जैसे चंद्रमा आते हैं, मंगल बुध की दृष्टि इस पर आती है। बुध और चंद्रमा का बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन होता है अगर इनके नक्षत्र और इनकी दूरियां ठीक हों तो। मंगल और चंद्रमा का भी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ आपके मंगल योग कारक ग्रह हैं, योग कारक मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर और अपनी ही राशि पर होगी तो स्ट्रेंथ देती है, भाग्य कारक है बहुत। तो चंद्रमा मेष राशि के आपके बहुत अच्छे हैं 8 तारीख से। अब सबसे खास बात ये होती है कि जैसे ही 9 तारीख आती है, 9 तारीख में ये शुक्र जो है बदलते हैं, कन्या राशि में आ जाते हैं। और शुक्र जो है यहाँ पर नीच राशि में आ गए और शुक्र और बुध का एक एक्सचेंज बन गया। बस ये एक पॉइंट है जो आपको पकड़ना है इस वीक के अंदर। ये ग्रहण में जाने की वजह से इसने लग्न को इफेक्ट कर दिया, तृतीयेश आपके एफर्ट्स को कर दिया, प्रोफेशन को थोड़ा हिला दिया, इन्फेक्शस कर दिया, वर्कलोड आ गया, प्रेशर आ गया। और अगर जन्मपत्री वीक है तो नौकरी के भी खतरा में आ सकती है, लिए जन्मपत्री पर निर्भर करेगा, जिसे डीप स्टडी की जरूरत होती है। दूसरी बात यह है कि मंगल चतुर्थेश हो गए, ट्रैवल भी हो सकती है, एसेट में रिशफल भी हो सकता है। खासतौर पे वो लोग ध्यान रखें शुक्र बुध की वजह से जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। इस वीक में बहुत बड़े ऐसे डिसीजन ना लें। और ये चंद्रमा फिर इसके बाद में कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम, वायरल फीवर, इनसे आपको बचना पड़ेगा। अब आ जाते हैं चंद्रमा यहाँ से वृषभ राशि में। चंद्रमा जैसे ही यहाँ वृषभ राशि में आते हैं, 10 तारीख को चंद्रमा जो है आपके प्रोफेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। और शुक्र इसके जो लॉर्ड हैं ये नीच नवांश में है, बुध के साथ एक्सचेंज में है। यानी आपके 10 तारीख के बाद से 12 तारीख तक प्रोफेशनल रिशफल दिख रहा है, प्रेशर आता दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें रहेंगी। मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि हालांकि इसको बहुत स्ट्रेंथ दे रही है, लेकिन फिर भी शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन जन्म पत्री पर निर्भर करेगा। अगर जन्म पत्री स्ट्रांग है तो हल्का फुल्का वर्कलोड देके निकल जाएगा, और जन्म पत्री वीक है तो ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। इसके बाद चंद्रमा आते हैं मिथुन राशि के अंदर वीकेंड के अंदर, जो एक गज केसरी योग बनाता है। अब आप देखिए, आपके केस में द्वादशेश और अष्टमेश यहाँ बैठ गए हैं, अमूमन ट्रैवल के कारक हैं। आपके वैचारिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर कुछ चेंजेस आएंगे। बच्चों को लेके भारी कंसर्न दिखाई दे रही है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। और चंद्रमा गुरु राहु का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है। यानी 12 तारीख के बाद से लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन थोड़ा बढ़ेगा, उद्विग्नता बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी, लेकिन उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के वीक मोटा मोटा ठीक है। स्वास्थ्य का सिर्फ ध्यान रखें, बाकी बहुत अच्छा है। अगले वीक में कुछ और अच्छे परिणाम आते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा इंतजार करें। जय श्री कृष्ण।